रोज हम घर में रोटी चपाती बनाते हैं, तब हमसे कुछ कॉमन से मिस्टेक्स हो जाते हैं जो कभी नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कि खाना खाते ही कई बार हमें ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, अपच की प्रॉब्लम होती है, यही मिस्टेक के कारण। कई मिस्टेक तो ऐसे भी हम करते हैं कि हमें फ्यूचर में जाकर कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। कौन से है कॉमन मिस्टेक, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, रोटी का आटा रात में ही गूंथकर फ्रिज में रखना। ये गलती कभी मत करना। मैंने कई घरों में देखा है कि वर्किंग वुमन जो होती है, वक्त के कमी के कारण रात में आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं। इसमें फ्रिज के जो केमिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं और इसके कारण हमारी और हमारे फैमिली की हेल्थ बिगड़ती है। जो भी आप फ्रिज में आटा गूंथकर रखते हैं तो उसका जो फ्रेश आटा होता है उसकी तुलना में फर्मेंटेशन का जो स्पीड होता है दुगना हो जाता है और इसके कारण ये रोटी में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और इसके कारण ही पेट दर्द की परेशानी, मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ ना होना, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को जो तकलीफ होती है इसी के कारण होती है। मॉर्निंग में थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी उठ जाएंगे और फ्रेश आटा गूंथते हैं तो इसके हमारे हेल्थ में काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकंड मिस्टेक, इधर आटा गूंथ लेते हैं, तुरंत रोटी बेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना। जब भी आप आटा गूंथते हैं तो उसे गूंथने के बाद 5 से 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दें। मतलब इस पर से कोई भी पॉट ढक देना है या फिर सूती कपड़ा गीला कर लेना है और आटे पे से लपेट देना है। 5 से 10 मिनट्स के बाद इसकी रोटी बेलनी है। क्या होता है ना, जब भी आप इसे ढक के रखते हैं, रेस्ट करने के लिए रखते हैं, तो इसमें गुड बैक्टीरिया पनपते हैं और गैस, ब्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम होती है खाना खाने के बाद वो नहीं होगी, पेट दर्द की परेशानी नहीं होगी, डाइजेशन में इंप्रूव करता है। और एक बात, जब भी आप आटा गूंथते हैं तो इसे अच्छे से मरम्मत मशक्कत करना है, अच्छे से मैश करना है। थर्ड मिस्टेक, मैंने कई घरों में देखा है कि आटा गूंथते वक्त उसे पानी की जगह पर दूध का यूज करते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं, लेकिन दूध और नमक ये विरुद्ध आहार बन जाता है और ये रोटी में चला जाता है। इससे जो रोटी बनती है, इससे हमें स्किन रिलेटेड कई इश्यूज क्रिएट होते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसे अलग अलग स्किन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं, इसलिए ये मिस्टेक भी कभी ना करें। फोर्थ मिस्टेक, गैस की फ्लेम पर डायरेक्टली रोटी सेकना। ऐसा अगर आप करते हैं तो रोटी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि जो फुल्का होता है उसे डायरेक्टली फ्लेम पर फुलाया जाता है। ये गलती अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे फ्यूचर में आपको दिल की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत होना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। 2011 में पॉल ब्रेन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि अगर आप इस प्रकार से रोटी सेकते हैं तो गैस से जो कार्सिनोजेनिक रसायन का उत्सर्जन होता है उससे हमें हेल्थ में कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। WHO ने भी इसे एग्री किया। आप जब रोटी सेकते हैं तो उसे आपको तवे पर ही सेकना है, धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेकना है। नेक्स्ट मिस्टेक, अधपकी कच्ची रोटी बनाना। आपने देखा होगा कि होटल्स या फिर मेस चलाने वाले जो लोग होते हैं फुल फ्लेम पर रोटी को सेकते हैं। वो ऊपर से तो सेकी हुई लगती है लेकिन बीच में से कच्ची रह जाती है, वो जो हमें हेल्थ में कई सारे इश्यूज क्रिएट करती है। रोटी सेकना ये भी एक आर्ट होता है। जैसे भी आप तवे पर रोटी ऐड करेंगे तो गैस की फ्लेम फुल होनी चाहिए, पलटेंगे तो मीडियम कर देना है और धीरे धीरे उसे सूती कपड़े की मदद से आपको अच्छे से सेकना है। पूरी तरह से वो बीच में से भी अच्छे से पकनी चाहिए। खाना खाने के बाद जो ब्लोटिंग होता है या फिर गैस की प्रॉब्लम आती है वो कभी नहीं होगी। नेक्स्ट मिस्टेक, आप जब भी रोटी बनाते हैं तो उसमें हम आटा लगाते हैं, सूखा आटा। जब भी रोटी बेल लेते हैं तो उसके बाद हम तवे पर इसे डाल देते हैं तो ये जो आटा होता है वो गर्म तवे पर जल जाता है और रोटी में चिपक जाता है और ये जो सूखा हुआ आटा जल जाता है, खाने में रोटी के साथ हमारे पेट में चला जाता है तो ये कैंसर के खतरे को क्रिएट करता है। एवरीडे आपको अगर इस प्रकार से आदत है, ये जला हुआ जो आटा होता है वो हमारे बॉडी में जाकर फ्यूचर में गंभीर बीमारी मतलब कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप रोटी बेलते हैं इसमें जो भी आटा लगता है, सूखा आटा, उसे अच्छे से निकाल देना है, झटक देना है, फिर बाद में इसे तवे पर ऐड करना है। ये जो रोटी बनेगी बिल्कुल सेफ रहेगी आपके हेल्थ के लिए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, नॉन स्टिक तवे का यूज करना। मैंने कई घरों में देखा है कि एवरीडे रोटी बनाने के लिए नॉन स्टिक तवे का ही यूज होता है। ये बिल्कुल खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जो PFO होता है वो थायराइड की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, हड्डियां कमजोर बनाता है। फ्यूचर में खून की लेवल कम करने में भी इसके काफी गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप रोटी बनाते हैं तो लोहे का तवा यूज करें या फिर मिट्टी का तवा अगर आप यूज करते हैं तो भी आपको हेल्थ में अच्छे ही बेनिफिट्स मिलेंगे। लोहे का तवा अगर आप यूज करते हैं तो आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी, खून की लेवल कभी भी कम नहीं होगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, मैंने कई घरों में देखा है जैसे भी अनाज को ग्राइंडर पर से पीस कर लाते हैं, ये जो आटा होता है छलनी की मदद से छान लेते हैं और चोकर को हटा देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। ये गलती अगर आप बार बार करते हैं, मतलब हमेशा करते हैं, तो इससे आपकी बड़ी आंत और अमाशय के कैंसर के खतरे को ये फ्यूचर में बढ़ाता है। डाइजेशन इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे भी आप आटा लेकर आते हैं तो उससे ही रोटी बनानी है, इसका चोकर आपको हटाना नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक, ज्यादा दिन तक आटा बना कर रखना, मतलब ज्यादा दिन का 1 महीना 2 महीना पीस कर घर में रख देते हैं। तो ये गलती अगर आप करते हैं तो इसमें जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, रोटी की टेस्ट भी बिगड़ने लगती है।
लगती है। ज्यादा से ज्यादा 15 डेज या 20 डेज का ही आपको अनाज पीस कर लाना है, यही सही रहता है। नेक्स्ट मिस्टेक, पैकेट बन आटा जो होता है, मतलब रेडीमेड जो आटा होता है वो लेकर उसका यूज करना। ये गलती कभी मत करें, क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए, मतलब पैकेट जब भी पैक किया जाता है तो उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है उसे अच्छा रखने के लिए, मतलब वो खराब ना हो इसलिए उसमें केमिकल्स का यूज होता है। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी हेल्थ पर काफी बुरा इफेक्ट करते हैं। इसलिए अनाज लेकर आना है, उसे पीसना है, मतलब जो अनाज से पीसा हुआ आटा होता है वही यूज करना है जो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि पैकेट बंद जो आटा होता है वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज करके उसे स्टोर किया जाता है, तो उसे खराब होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन हम घर में जो आटा पीस कर लाते हैं वो तो तुरंत 1 महीने के बाद खराब होने लगता है, इसलिए पैकेट बन आटा यूज करना आज से ही बंद कर दे। नेक्स्ट मिस्टेक, जली हुई रोटी खाना। जो भी रोटी जल जाती है, मतलब रोटी का जो आटा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फुल फ्लेम के संपर्क में आते हैं तो इसका जो मॉइस्चर होता है कम हो जाता है, और ये जो कार्बन होता है वो फ्यूचर में हमें कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। और एक मिस्टेक तो मैंने कई घरों में देखी है कि रोटी या फिर पराठा जो सेका जाता है तवे पर ही उस पर घी या ऑयल लगाया जाता है, और ये जो घी ऑयल गर्म तवे के संपर्क में आते हैं तो इससे धुआं निकलता है, मतलब ये भी कार्बन ही होता है। ये जब रोटी में चिपकता है, हमारे पेट में जाता है, तो ये हमें फ्यूचर में कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। तो कभी भी जब भी आप रोटी या पराठा बनाते हैं तो गर्म रोटी या पराठे को प्लेट में निकाल लेना है और ऊपर से आपको घी या ऑयल लगाना है, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, रोटी बनाते वक्त कौन से कॉमन से मिस्टेक नहीं करने चाहिए। अगर आप ये फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर में कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।